चलिए तो जय हिंद। क्या हाल है आप सभी का। आशा करते होंगे सब बढ़िया होंगे और बढ़िया से अपना तैयारी में लगे होंगे, क्योंकि अभी आपका समय बहुत कम है। और आज हम लोग करने जा रहे हैं बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट, जो वॉल्यूम 1 है। ये वॉल्यूम 1 का सेट नंबर 13 है। बहुत बेहतरीन सेट है। आप एप्लीकेशन एक बार ज़रूर यूज़ करिए और ये सब वॉल्यूम का टेस्ट आप ज़रूर मारिए। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। और ये जो भी बिहार दरोगा मेंस की तैयारी कर रहे हैं, इस टेस्ट को आप लोग ज़रूर लगाइए, किसी भी कीमत पर लगाइए। और हर संडे को फ्री ऑफ टेस्ट कॉस्ट भी टेस्ट हम लोग लेते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों, जिसका पीडीएफ भी आपको एप्लीकेशन पे भेज दिया जाता है। और बाकी क्लास वगैरह में भी सब जगह होता है। इस नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा, बाकी टेस्ट दीजिए। ये वाला टेस्ट आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करिए, बहुत बेस्ट है। अगर 70+ इसमें कर रहे हैं तो बहुत ज़बरदस्त है, आपको टेंशन नहीं होगा आगे बढ़ने के लिए। चलिए तो आज हम लोग 13 नंबर सेट को देखते हैं, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं लगे, बहुत कम ही में आपका क्या कर दिया जाएगा, ताकि आपका भी समय क्या हो, कीमती है। हम कोशिश करेंगे 40 से 45 मिनट में आपका क्या हो, सारा के सारा हो जाए, ठीक है। चलिए तो पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन जैसी गैसों की कोशिका झिल्ली के पार संचालन द्वारा, मतलब पार करने में किस माध्यम से पार होता है, डैश करके होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि CO2 और ऑक्सीजन के गैस कोशिका भित्ति द्वारा संचालन, खाली जगह। संचालन के बाद क्या है, खाली जगह है, ठीक है। रेड नहीं दिखेगा, ये दिख जाएगा। फिर द्वारा होता है, फिर खाली जगह सांद्रता से खाली जगह सांद्रता तक होता है। यानी आपको तो जैसे ही हम आते हैं यहाँ पे गैस पे आ गए तो एक चीज़ तो कंफर्म हो गया कि विसरण द्वारा इसका मूवमेंट होता है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिख रहा था विसरण, तो इसको लगा करके पार हो जाएंगे। बाकी आगे देखेंगे उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या करता है, इसका मूवमेंट है, विसरण द्वारा मूवमेंट होता है। आप आराम से रोक रोक के बना लीजिएगा, क्योंकि आंसर हम बड़ा फास्ट बोलते जाएंगे, ठीक है। तो आपको भी चेक करना है कि कितना आ रहा है। बाकी सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा मेरे ख्याल से। इसमें थोड़ा सा और बड़ा कर दें क्या, चलिए ठीक है, इतना में सब कुछ दिख रहा। कह रहा है कि जैविक आवर्धन की घटना के माध्यम से निम्नलिखित में से किसमें कीटनाशकों का अधिकतम सांद्रता पाया जाता है। कॉन्सेंट्रेशन किसमें सबसे ज़्यादा है ये आपको बताना है। तो जो सबको खा जाता होगा वही, यानी यहाँ चारों में आप देखिएगा सांप, सांप क्या है, सबके सबको क्या करता है, यहाँ पे खा जा रहा है। लाइट वाला ले लें क्या, इसको रखते हैं लाइट पे, इसको रखते हैं डिम पे। चलिए तो सांप, यानी कि आप देखिएगा घास में सबसे कम सांद्रता होता है, घास को खाता है टिड्डा, तो सेकेंड स्थान पे। टिड्डा को खाएगा मेढक, तो थर्ड पे। और चौथा पे क्या होगा, सांद्रता सबसे अधिक सांप का होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। विखंडन के आधारित इंग्लिश में भी, अच्छा ये वाला इंग्लिश छूट गया, बाकी साइंस में टोटल इंग्लिश है, ठीक है। तो हाँ, इस बार के टेस्ट जो लिया जाएगा ओपन टेस्ट, वो आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो ध्यान रखिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा उसमें, ठीक है। तो विखंडन आधारित प्रजनन के प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित चरणों का सही क्रम क्या है, व्यवस्थित करना है, ठीक है। यानी सही चरण इनमें से कौन सा है, वो आपको क्या करना है, व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो पहला होता है शरीर के अंग विखंडित होता है, तो 2 नंबर पहले आएगा, ठीक है। कहाँ भाग रहा है जी, 2 नंबर क्या आएगा, पहले आएगा। फिर आप पूरा पढ़िएगा। हाँ, फिर प्रत्येक विखंडन जीव के एक पूर्ण जीव में विकसित होता है, ये दूसरे नंबर पे आएगा, दूसरे चरण में। तीसरा जो आपका होने वाला है, मायोटेसिस द्वारा खोले हुए शरीर के अंग का विकास होता है, फिर एक परिपक्व स्वतंत्र जीव के रूप में होता है। सी नंबर आपका क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम समसूत्री विभाजन के बजाय अर्धसूत्री विभाजन को दर्शाता है। आपको पता है कि अर्धसूत्री में एक कोशिका से 4 कोशिका बनता है, तो यहाँ पे 4 कोशिका वाला आपको ऑप्शन ढूंढना था। तो ये हो जाएगा क्या बार बार हो जा रहा है भाई, 4 कोशिकाओं के आधी संख्याओं के बराबर, ठीक है। 5वें ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन, यदि 5 ओम का एक प्रतिरोध 6 एम्पियर के धारा प्रवाहित होती है, तो इसके साथ श्रेणी क्रम में संयोजित 10 ओम के एक अन्य प्रतिरोध से प्रवाहित धारा कितनी होगी। आपको कह रहा है कि 5 ओम का एक प्रतिरोध है जिसमें 6 एम्पियर का धारा यानी करंट प्रवाहित होता है। अगर इसके साथ में एक और जोड़ दिया जाए, श्रेणी क्रम में 10 ओम वाला अन्य प्रतिरोध जोड़ा जाए, तो उसमें से धारा कितना प्रवाहित होगा। तो एक चीज़ बताना चाहते हैं, जब इस श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में जुड़ता है तो करंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी करंट का मूवमेंट अगर यहाँ से 6 एम्पियर का है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये 6 एम्पियर में हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया,
कथन सही है आपका। कितना नंबर सही है? 6। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आप खुद लगाइएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं छठे नंबर क्वेश्चन की ओर। छठा नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा अपकेंद्रीकरण, ठीक है, अपकेंद्रीकरण के बारे में बोल रहा है। अप मतलब आ जाओ, ठीक है, अप मतलब सॉरी आ जाओ नहीं, अप मतलब बाहर, अभी मतलब आ जाओ। ये बाहर की ओर गोल घूमती हुई वस्तु को बाहर की ओर धकेलने वाला बल है। तो अपकेंद्रीकरण नामक पृथक्करण विधि का अनुप्रयोग नहीं होता है। तो ये है आपका मिलावट में खाद्य पदार्थों का अलग करना है, क्योंकि आपको पता होगा वॉशिंग मशीन और दूध से मक्खन अलग करने वाला है। तो ये दोनों तो है ही आपका अपकेंद्रीकरण पे है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे है। ठीक है, प्रयोगशाला में नैदानिक परीक्षण ये भी सेंट्रीफ्यूगल पे है। आपका मिलावट के लिए खाद्य पदार्थों का अलग करना ये अपकेंद्रीकरण पे नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्प उत्सर्जन के दर में वृद्धि का क्या करता है? कारण बनता है। तो अगला प्रश्न का जवाब आपको रोक रोक के देते रहना है, हम फास्ट खींच रहे हैं। तो पहला, क्षेत्रफल में अगर वृद्धि होता है तो वाष्पीकरण दर तेज हो जाता है। ऊंचाई पर कोई इसका डिपेंड नहीं है। हवा की गति में वृद्धि होगा तो भी क्या होगा? वाष्पीकरण तेज हो जाएगा। तो 1 और 3 आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बन के निकलेगा। अगर किसी तरह में कोई भी आंसर आपको डाउट में लगता होगा तो कमेंट आप कर दीजिएगा, प्लीज़ कमेंट करिएगा, हम उसको पिन कर देंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने कार्बन के परमाणु का अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ में जुड़ने के गुण धर्म को कैटेनेशन कहा। ये क्यों बार बार हम भूल जा रहे हैं भाई, इसको ये करना कैटेनेशन कहलाता है। और दूसरा है कि एक ही आणविक सूत्र वाले लेकिन विभिन्न संरचनात्मक सूत्र वाले यौगिक के अस्तित्व की घटना को समवयवता यानी आइसोमर कहा जाता है। तो पहला और दूसरा यहाँ पे क्या है? दोनों के दोनों सही है। कार्बन परमाणु अन्य कार्बन से जुड़ने का कैटेनेशन कहा जाता है। और आप देखिएगा, एगो नॉर्मल ब्यूटेन रहता है, एक आइसो ब्यूटेन रहता है। नॉर्मल ब्यूटेन C4H10 होता है और आइसो ब्यूटेन भी C4H10 ही होता है, बस स्ट्रक्चर में उसका क्या रहता है? अंतर। यहाँ हर जगह हाइड्रोजन लग जाएगा, ठीक है, हर जगह। लेकिन यही जब आइसो ब्यूटेन आता है तो एक जगह डबल कार्बन आता है, ये आ जाता है यहाँ सिंगल लाइन में आपका 3 ही कार्बन रहेगा और एक कार्बन कहाँ चढ़ जाता है? ऊपर। और इसमें हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, ये मतलब स्ट्रक्चरल क्या हो गया इसका चेंज। तो 2 नंबर क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। नाइट्रीकरण प्रक्रिया में सहायक जीवाणु कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रीकरण प्रक्रिया में नाइट्रोसोमोनास कौन है? नाइट्रोसोमोनास क्या होता है आपका? जरूरी है नाइट्रीकरण प्रक्रिया में, ठीक है। विनाइट्रीकरण में स्यूडोमोनास रहता है, बस विनाइट्रीकरण यहाँ पे लग गया तो क्या हो जाएगा? मतलब नाइट्रेट से नाइट्रोजन बनाना स्यूडोमोनास। राइजोबियम नाइट्रोजन को स्थिरता लाता है, आपको पता होगा। नाइट्रोजन का क्या करता है? ये स्थिरीकरण करता है। कार्बन तो अलग सा एक परमाणु है, तो नाइट्रोमोनास क्या हो गया आपका? आंसर बन के निकल गया। अगले क्वेश्चन 10 नंबर पर चलते हैं, ठीक है। देखिए, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन रखा गया है, ज़्यादा टफ भी नहीं है, ज़्यादा टफ भी नहीं है, ज़्यादा आसान भी नहीं है। कह रहा है कि कृषि प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश आपतित होने पर इसका वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पेरेशन होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित का चयन कीजिए। प्रिज्म में लाल रंग का मुड़ाव सबसे ज़्यादा होता है, ये गलत है आपका। चूँकि आप देखिएगा ये जो गलत बन गया, ये जो प्रिज्म बनाते हैं तो प्रिज्म में सबसे कम झुकाव लाल रंग का होता है, सबसे ज़्यादा बैगनी का। प्रिज्म में बैगनी रंग के प्रकाश के चाल सबसे कम होता है, ठीक है, सबसे कम है इसीलिए ये ज़्यादा झुकता है। बैगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है, ये भी ठीक है, झुकाव ज़्यादा है तो अपवर्तनांक ज़्यादा है। प्रिज्म को सीधे रखे जाने पर बैगनी रंग सबसे ऊपर रहता है, तो ये गलत है क्योंकि लाल रंग यहाँ सबसे ऊपर रहता है। तो कथन 2 और 3 हमारा क्या क्या पूछ रहा है? अच्छा, एक और है अभी, इंद्रधनुष का बनना वर्ण विक्षेपण के कारण ही बनता है, ये भी ठीक है। अपवर्तन लगता है, परावर्तन लगता है, पूर्वांतरिक परिवर्तन सब रहता है। तो 2, 3 और 5 हमारा क्या है? सही है। कहाँ गया? डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि समानांतर परिपथ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपसे पूछा है।
तो आप पूरा पढ़िएगा, हम एक ही बार में बना रहे हैं। अगर समानांतर क्रम में अगर रेजिस्टेंस जोड़ा गया है तो समानांतर परिपथ का निवल यानी नेट प्रतिरोध जो होता है अलग अलग प्रतिरोधों से हमेशा कम होता है, क्योंकि जैसे ही समानांतर में हम जोड़ते हैं तो ये रिवर्स में चला जाता है। 1/R1 1/R2, अब कोई भी R1 R2 रख के देखिए, एगो के 10 रखिए, एगो के 20 रखिए। अब यहाँ से समानांतर क्रम में जोड़ा गया है तो आप निकालिएगा तो 1/10 1/20 क्या आ जाएगा, 22 + 1 कितना आ जाएगा, 3/20, और R निकालिएगा तो 20/3 यानी 6 पॉइंट समथिंग 66 आएगा। आप ये देखिएगा, ये किसी भी कीमत में ये दोनों से क्या होता है, कम। तो ये कथन हमारा क्या है, सही है। निम्नलिखित में से यूकैरियोटिक जीवों के जोड़, हाँ यूकैरियोटिक इसमें से कौन है ये बताना है। जीवाणु तो है, अमीबा नहीं है, शैवाल है, पैरामीशियम नहीं है, ठीक है। यहाँ है जीवाणु और नीलहरित शैवाल, ये यूकैरियोटिक है, ठीक है। एक मिनट, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक में ये सब आता है। एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा। जीवाणु आपका क्या आता है, प्रोकैरियोटिक, तो ये होगा नहीं। नीलहरित शैवाल प्रोकैरियोटिक है, ये होगा नहीं। अमीबा और पैरामीशियम क्या होगा आपका, सही होगा, क्योंकि यूकैरियोटिक यहाँ पे हमसे क्या कर रहा था, पूछ रहा था, ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि गर्दन में होती है। आपको तो पता है पिट्यूटरी मस्तिष्क में होता है, अग्नाशय पेट में होता है, अधिवृक्क ग्रंथिया ये किडनी के पास में होता है, थायराइड हमारा क्या होता है, गर्दन में होता है। बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। पदार्थ के परमाणु का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था, तो ये आपका कौन देने वाले थे, डाल्टन देने वाले थे। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 15 नंबर पे बढ़ते हैं। 15 नंबर आपका क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन रेयान के बारे में सही नहीं है। क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ठीक है। मतलब एक तरह से देखिए तो नॉर्मल सारा क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल सारा क्वेश्चन कवर हो जाने वाला है, ये से वो गलती नहीं होगा। हाँ, इसके अलावा जो लंदी फंदी टाइप के पूछता है, जो एकदम अननोन है जिससे हम लोग, ठीक है, वो छूटेगा तो वो सबके लिए छूटेगा, बाकी तुक्का जिसका लग गया वही तो सिकंदर। उसके बाद मतलब पढ़ने के बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन रेयान के बारे में सही है। यह रेशम के कीड़ों से प्राप्त होता है या लकड़ी के गूदे से। ये लकड़ी के गूदे से प्राप्त होता है, ठीक है। रेशम जैसा लगता है लेकिन रेशम के कीड़े से ये प्राप्त नहीं होता है। डिटर्जेंट के निर्माण में किस प्रकार के रसायनों का उपयोग किया जाता है, आपसे पूछ रहा है। तो डिटर्जेंट के निर्माण में आपको पेट्रोलियम अंश का प्रयोग किया जाता है, ये हर वक्त देखा गया है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन डिटर्जेंट वाला पूरा क्वेश्चन एकदम क्लियर ही रखिएगा, क्योंकि ये इन्फोर्समेंट में भी देखा गया है, मद निषेध में भी देखा गया है क्वेश्चन इससे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन व्युत्पन्न मात्रक को दर्शाता है। व्युत्पन्न मतलब उत्पत्ति किया गया हो। ये मीटर उत्पत्ति नहीं है, मीटर उत्पत्ति नहीं है, केल्विन मोल एम्पियर उत्पत्ति नहीं है, वोल्ट न्यूटन जूल ये हमारा क्या है, उत्पत्ति इसका किया गया है। डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का मिलान गलत है। लुइस हैमिल्टन रेसिंग करता ही है, आयाक ताकाहाशी बैडमिंटन खेलता है, वाइनचुंग भूटिया फुटबॉल खेलता है। नहीं है मिलने वाला तो नीलकंठ भानु, नीलकंठ भानु है वो आपका बास्केटबॉल नहीं खेलती है, क्या करता है भाई, गणितज्ञ है। नीलकंठ भानु क्या थी, गणितज्ञ थी। तो ये आपका क्या है, मिलान गलत है। निम्नलिखित में से गलत मिलान कौन है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, यही पहला ही गलत है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर भारत का सबसे छोटा जैवमंडल रिजर्व कौन सा है, तो आप क्या मारिएगा, असम के डिब्रू सैखोवा, ठीक है। असम के डिब्रू सैखोवा। टोटल कितने बायोस्फीयर है हमारे पास, 18 गो है, जिसमें से 12 गो मैन में यूनेस्को के मैन में क्या है, ये शामिल है। आखिरी 2020 में कौन शामिल हुआ था, पन्ना शामिल हुआ था। प्यूमा और जगुआर किस महाद्वीप के प्रमुख शिकारी हैं, तो ये है आपका, पहले रोक रोक के मार लेना है, दक्षिणी अमेरिका के क्या है, ये शिकारी जानवर हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, सुमेलित कीजिए। आपको पता है लाई हरोबा कहाँ से लेके आएंगे, लाई हरोबा आपका मणिपुर का है, ठीक है। कड़गम नाम ही से लग रहा है तमिलनाडु का है। एक का एक, दो का दो, एक ही जगह आपको मिल रहा है, ये वाला सी, यानी कि पोपीर अरुणाचल और चेराव कहाँ के होगा, मिजोरम के होगा। तो बस एक दो को देखना था, उसके बाद ऑप्शन आराम से निकल जाता। अगला क्वेश्चन है आपका कि बिहार के बारे में कथन कौन है, ये आपको बताना है। कह रहा है कि बिहार की पहली महिला राज्यपाल राम दुलारी सिन्हा थी। ध्यान रखिएगा,
बिहार से पहली महिला राज्यपाल राम दुलारी सिन्हा थी, क्योंकि ये राम दुलारी सिन्हा केरल के राज्यपाल रही है। कहाँ के? केरल के राज्यपाल रही है, यहाँ के राज्यपाल नहीं रही है। तो पहला कथन हमारा गलत है। और इनका कार्यकाल केरल में 13 फरवरी से लेकर के 22 फरवरी 1988 से 90 तक रहा है। ये आपका क्या है? सही है, ये केरल में कार्यरत थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ए गलत हो गया और आर क्या हो गया हमारा? सही हो गया। कहाँ है ये गलत? यहाँ है। ए गलत आर सही। बिहार के अधिकांश भाग पे किस मिट्टी के अंतर्गत आता है? तो ये सब कोई जान रहे होंगे। सब कौन सा मिट्टी आता है? जलोढ़ मिट्टी आता है। कौन सा मिट्टी आता है? जलोढ़ मिट्टी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के खनिज संपन्न क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा भूगर्भिक युग सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करता है? यानी कि बिहार में खनिज जितना भी है अभी तक मौजूद में, उसमें से सबसे अधिक प्रतिनिधित्व कौन सा भूगर्भिक प्रयोग करता है? तो वो करता है आपका प्री कैम्ब्रियन। कौन करता है? प्री कैम्ब्रियन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि बिहार में सर्वदलीय सम्मेलन का सम्मेलन या फिर गठबंधन ने किसके नेतृत्व में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था? तो 1928 में पटने में अनुग्रह नारायण सिंह के द्वारा क्या किया गया था? किया गया था आपका साइमन कमीशन का बहिष्कार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि आंदोलन है और क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र होगा ये आपको बताना है। आपको पता है संथाल 1855 में 1855 के आसपास में सिंधु और कान्हा के द्वारा झारखंड क्षेत्र। तो पहला का हो जाएगा डी, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। दूसरा के हो जाएगा बी, यानी मुंडा कहाँ? छोटा नागपुर में। और रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश के, तो आंध्रा में जाएगा। और नील है बिहार झारखंड, यानी ए सी। ए सी कहाँ है? यहाँ है। बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि प्रत्येक संख्या में सभी अंकों को संख्या के भीतर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा तो नई व्यवस्थित संख्या में से कौन सी संख्या सबसे छोटी होगी? ये हमसे पूछ रहा है। यानी कि आपसे बोल रहा है कि बढ़ते क्रम में लिखिए 134, 112, इसको लिखिए 189, इसको लिखिए 467। इन सब में सबसे छोटा कौन बन रहा है? तो ये वाला बन रहा है, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही। आप इसको रुक करके बनाइएगा, हम डायरेक्ट इसका बना दे रहे हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन पहले आप रुक लीजिएगा। ठीक है, इसको आप रुक ही करके बनाइएगा, क्योंकि ऐसे नहीं बनेगा। आराम से बनाइएगा तब बनेगा। ठीक है, 3 3 6 और 2 8 व्यक्ति इस पे बैठे हुए हैं। ये लीजिए 8 व्यक्ति दिया हुआ है। इसमें जो आपका बन के आएगा, आप जिस तरह से भी बनाइएगा ये इस तरह से बन के आएगा। ठीक है, HCAFD। इसमें से 4 गो अंदर की तरफ बैठता है और 4 गो बाहर की तरफ बैठा हुआ है। ठीक है, जो बीच बीच में है वो आपका बाहर की तरफ है, जो कॉर्नर पे है वो अंदर की तरफ बैठा हुआ है। ठीक, यही डायरेक्शन में बनेगा। अब इसी से रिगार्डिंग जो भी है उधर क्वेश्चन बनेगा, इसको रोक के बनाइएगा आप। ठीक है, चलिए। तो निम्नलिखित में से ई और एफ के बीच में कौन बैठा है? तो वो जैसे ही आप बनाइएगा तो ई और एफ के बीच में आपको या तो जी या तो सी मिलेगा। जी तो है नहीं, कौन बैठा हुआ है? सी। क्योंकि यहाँ जो हम बैठाए थे इस वाले में, तो यहाँ पे जी बैठा था, यहाँ पे बी बैठा था। ठीक है, ये बाहर की ओर ई बैठा था, ये यहाँ पे एच बैठा था। ठीक है, इसके बाद ये बाहर की ओर सी बैठा था, ये बाहर अंदर की ओर ए बैठा था। ये फास्ट के लिए आपको हम कर दिए हैं एफ, और ये अंदर की तरफ डी बैठा था। ठीक है, तो ई और एफ के बीच में बोला था, तो या तो जी है या तो सी है, तो जो भी सी दिया है उसको सही ले लिया। बी के दाईं ओर से गिने जाने पर बी और ए के मध्य में कितने व्यक्ति बैठे हैं? ये हो गया बी, ये हो गया ये अंदर की ओर बैठा हुआ है, दाईं ओर इधर होगा। तो 1 2 3 कितना बैठा हुआ है? 3। मतलब ऐसे ही नहीं, इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। बहुत खतरनाक क्वेश्चन, इसको बनाइए, बनाते बनाते पसीना निकलने लगेगा। निम्नलिखित में से डी के ठीक दाएं कौन सा बैठा हुआ है? अब कहाँ है डी भाई? यहाँ है डी, अंदर की ओर बैठा हुआ है। इसके दाएं कौन है? एफ है। एफ आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 3 क्वेश्चन इसीलिए दिया गया था, बनेगा तो 3 गो और खत्म तो तीनों खत्म। करा है कि ये कुछ दिया गया है, ए बड़का है पी से, पी बड़का है के से, क्यू बड़ा है ए से, तो क्यू बड़ा कर दिए ए से, ए बराबर है आर के, ए बराबर है आर के। अब इसी में से चुनना था हमको, क्यू बराबर के,
Q बड़ा है A से, ई सबसे बड़ा है, तो K से थोड़ी बराबर होगा, कट गया। Q बड़ा होगा K से, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा आपका, सिर्फ और सिर्फ दूसरा नंबर सही हो जाएगा। ये कटम कुटम करने वाला है, आप कटम कुटम करिएगा, इसका हम डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं, रोक के आप बना लीजिएगा। इसमें आपका पूछा है सेव, सेव के लिए निकल के आएगा सू, यहाँ है सेव, देखिए यहाँ से आपको बाकी सबको काटना है, ठीक है। अब आइए, ब्लड रिलेशन है, थोड़ा सा फास्ट पूछा गया है लेकिन ठीक है, ठीक है। ब्लड रिलेशन हम डायरेक्ट बना रहे हैं, आपको रोक करके बनाना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ समय लगेगा और आप भी बोर होते जाइएगा, ठीक है। तो ये कुछ बन के निकल के आएगा इस तरह से, ए माइनस निकल के आएगा, इसका 2 बेटा है बी और सी, सी प्लस है, इसकी पत्नी है एफ माइनस, यहाँ से इसका बेटा है डी प्लस, इसका भाई है ई प्लस, और इधर इसकी बहन है जी माइनस। क्या पूछा है, ए ई से किस प्रकार संबंधित है, ए यहाँ है ई यहाँ है, ए के पिताजी, पिताजी के पापा के मम्मी, यानी कि दादी हो गई, कौन हो गई ये दादी, ग्रैंड मदर मार के निकल जाएगा। यूनिवर्सिटी कराई, यूनिवर्सिटी के पहला अक्षर यू लीजिए, पांचवा अक्षर 1 2 3 4, पांचवा अक्षर ई लीजिए, छठा अक्षर आर है, आर लीजिए, नवा वर्ण 6 7 8 9, नवा क्या है टी। अब इन शब्द से एक अर्थपूर्ण शब्द बनता है, तो उसको दाएं छोर से तीसरा वर्ण कौन सा होगा, ये हमसे पूछ रहा है। इस तरह के भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो बनेगा वो बन के आएगा TRUE, ट्रू, और दाहिने से तीसरा आप गिनिएगा तो कौन सा आएगा आपका, आर नंबर आंसर सही हो जाएगा। ये देखिएगा 9 गुने 10 है, तो आगे आप करिएगा, 15 गुने 10 करिए तो 150 है, नहीं है, एक बढ़ा के है तो यहाँ भी एक बढ़ा के 15 गुना 16 कर दीजिए, 150 और 90 240, क्या आ जाएगा, सी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। और ये भाई जो भी आपके भाई बंधु कोई भी हो, अगर बिहार पुलिस के कर रहे हो, अधिनायक अनुदेशक जो भी आया है फॉर्म 122 सीट पर, चाहे वो होमगार्ड हो या फिर बिना होमगार्ड वाला भी हो, तो सेम सिलेबस है, यानी इसका सेट वो भी मार सकते हैं अधिनायक अनुदेशक वाला। तो मद निषेध वाला एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि मार्केट में जो आपको वन लाइनर मिलता है उससे थोड़ा अलग है, इसमें कथन निष्कर्षण भी आपको मिलेगा, ठीक है, कम से कम 10 से 15% बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी मिलेगा। इसमें अगर आप 60 कर रहे हैं, 60 प्लस कर रहे हैं, तो आप निश्चिंत रहिए, आराम से हो जाएगा, ठीक है। मद निषेध के लिए आपको 60 करना पड़ेगा, 60 प्लस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बहुत ठीक ठाक रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, एप्लीकेशन पर ये उपलब्ध है स्टूडेंट मैजिक क्लब का, वहाँ से आप जा करके इसको टेस्ट दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, एक निश्चित कूट भाषा में एडिशन को वो लिखा है, सब्सट्रैक्शन को ये लिखा है, तो उसी भाषा में मल्टीप्लाई को क्या लिखेगा। तो हम जैसे ही यहाँ पे बढ़िएगा, एक बार बता देते, एगो पे बताते हैं, बाकी तो आप खुद समझदार हैं, कर ही लीजिएगा, समय आपके लिए भी क्या है इम्पोर्टेंट है। जे छूट गया, JUOP यही है, ये क्रॉस में बढ़ा करके है, देखिए ABDE DEIJ TUIJ OPNO, ठीक है, क्रॉस में है, तो यहाँ भी हम क्रॉस में करेंगे, तो U है तो V हो जाएगा, M है तो क्या हो जाएगा N हो जाएगा, U भी यहाँ है, VN यहाँ पे है। अब अगले बार में ये मिल जाएगा, ठीक है, तो अगला बार में 2 हो गया, तो 2 के ले आएंगे तो टी का क्या हो जाएगा U, यानी यू, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। बाकी आप पूरा बनाइएगा, आपके लिए पूरा छोड़ा गया। दी गई श्रृंखला के अगला पद क्या है, तो इसको माइनस कर करके आपको लिखना था। अगर आप यहाँ पे माइनस करते हैं तो कितना कितना आएगा ये आपको देखना है। तो पहला में माइनस करिएगा तो 81 होगा, दूसरा में माइनस करिएगा तो 49 होगा, तीसरा में 25 होगा, चौथा में क्या होगा, आप देख रहे हैं कि 9 के स्क्वायर है, 7 के स्क्वायर है, 5 के स्क्वायर, तो यहाँ क्या आएगा 3 के स्क्वायर, -9 कर दीजिए इसमें -9 करिए, कितना आएगा आपका बन के 134। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, सही है। यदि एक अर्थ ये सब भागा गुना जोड़ घटाव है, आप डायरेक्ट इसको रोक करके बना लीजिएगा, रिक्वेस्ट है, हम डायरेक्ट आंसर दे रहे हैं, ठीक है। इसका जो आंसर निकल के आएगा, चूंकि आप लोग ही बोर होने लगते हैं मैथ रीजनिंग में, इसीलिए शॉर्ट में चलना है हमको, 290 आपका निकल के आ जाएगा। अगला है, इसको भी आप लोग रोक के बना सकते हैं, हम डायरेक्ट आंसर बताते हैं, हालांकि एक थोप कर देते हैं कि 13 सितंबर 2003 से 13 सितंबर 2005 तक, ठीक है,
यहाँ पे 2 गो विषम दिन आएगा। कितना विषम दिन आएगा? 2 विषम दिन, क्योंकि 2004 जो है वो लीप ईयर है। क्या है? आपका लीप ईयर है। तो यहाँ से आपका 2 विषम दिन आएगा। इसके बाद आपको जोड़ते चलना है आगे, ठीक है। 13 सितंबर हम क्यों लिख रहे हैं? 2004 तक ही जोड़ना होगा ना, क्योंकि फिर तो फरवरी है। 2004 तक ही जोड़ना है, हाँ। तभी तो 2 लीप ईयर, एगो लीप ईयर के वजह से विषम दिन है, एगो 1 जनवरी से 1 जनवरी जो विषम दिन होता है वो 2। इसके बाद आप आगे बढ़ाइएगा तो 17 दिन आपका सितंबर में, अक्टूबर 31 का, अक्टूबर के बाद नवंबर, फिर दिसंबर, दिसंबर 31, फिर जनवरी 31 और 14 फरवरी तक आना था। टोटल विषम दिन आप निकालिएगा, ये सबका जोड़ 154। 2 पहले से है तो 156, 156 को 7 से डिवाइड देंगे तो यहाँ पे शेष जो बचेगा आपका 2 बचेगा, और यही शेष जुटता है यहाँ वाला में। शनिवार में 2 जोड़िएगा, सोमवार आंसर आपका सही हो जाएगा। गलत को पहचानना है कौन गलत है। अब देखिएगा 1 1 बढ़ रहा है, ये 1 बढ़ा, 1 बढ़ा, ये भी 1 बढ़ा, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि ये नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। 5वें नंबर में क्या हो रहा है? ये नहीं बढ़ रहा है, ये सही बढ़ रहा है। ये यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, ये भी देखेंगे तो यहाँ नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है भाई। कराए कौन सा फिगर हटा देने पर वो सेम हो जाएगा? कौन सा फिगर हटाने पर सेम हो जाएगा? ठीक है, ये वाला फिगर आप हटा दीजिए, सेम हो जाए। देखिए ये फिगर नहीं रहेगा तो ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ये फिगर नहीं रहेगा चूँकि ये 1 बढ़ा दिया है ना, तो इसको यहाँ से यहाँ आ जाएगा। 4 नंबर फिगर आप करिए, हो जाएगा सही। एक बार दिमाग लगाएगा। आकृति में कितना त्रिभुज है आपको ये बताना है, तो हम इसमें जो है आपका 15 त्रिभुज है। अब जोड़ना चाहते हैं तो जोड़िए। ये वाला में आपका 3 त्रिभुज होता है। फिर आगे बढ़िए, फिर यहाँ नीचे वाला बेस में बनाइएगा तो 3 त्रिभुज होगा, और ये फिर नीचे वाला से आप बेस बनाइएगा तो यहाँ भी 3 त्रिभुज होगा। तो 1 2 3 या 9 गो त्रिभुज कहाँ हो गया? यहाँ होगा। अब 1 2 3 4, 4 गो हो गया कॉर्नर पे, 9 4 13 हो गया। अभी भी बच रहा है, अब ये बड़का बच रहा है, बड़का को हम नहीं जोड़े थे, 1 और 1 या क्या 2। इसके अलावा तो कोई नहीं लग रहा है, ऐसा मिटाएंगे तब पता चलेगा। यानी टोटल अभी तक 9 4 13 2 15 को नज़र आ गया है। इसके अलावा कहीं आपको नज़र आ रहा है? ये तो गिनती हो ही गया, हो गया पूरा गिनती। और कहीं है? इधर से कुछ बन नहीं रहा है। बड़ा वाला गिन ही लिए, बड़ा वाला गिने छोटा वाला। 15 ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आराम से मैथ रीजनिंग आपको आराम से रोक रोक के बनाना है, ठीक है। ये कटिंग फोल्डिंग वाला है, इसलिए हम रिकॉर्डिंग डाल रहे हैं। लाइव में थोड़ा सा दिक्कत होता है। कितना हो गया? 27 मिनट में 43। अब फास्ट निकलेगा। कटिंग फोल्डिंग है तो आप देखिएगा तो यहाँ पे इस तरह से काटा है, तो ये आगे भी यहाँ पे इस तरह से बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, ये तो हो गया हमारा गलत, ये ठीक है। वहाँ देखते हैं, अच्छा ये भी ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये आएगा नहीं सर्किल, बीच ही में ना कटा हुआ, तो ये आएगा, ये भी नहीं आएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। ये आपका मिरर है, मिरर आप आराम से बनाइएगा। तो जे पहले 2 बाद में, जे कहाँ है? जे के बाद 2, ये दोनों नीचे है तो ये होगा नहीं, चूँकि ये ऊपर में है तो ऊपर आना चाहिए। ये बी ऑप्शन में सिर्फ है ऊपर में। ये आपका मिसिंग टर्म है, आपको घेरा में करके बनाना था। इसको आप 4 और 6 को यूज करना है। 26 6 को 24 2 26, लेकिन 7 गुने 1 करिएगा तो ये आएगा नहीं। तो कैसे आएगा भाई? तो एक चीज़ हम देख रहे हैं यहाँ पे, आप देखिएगा 7 49 प्लस 1 50/2 करिएगा 49। तो इसको भी चेक कर लेते हैं। 4 को 16 16 6 6 36/2, 26 दूनी 52, यानी सही हो गया। तो यहाँ पे 25 + 9 आप करिएगा। 25 9 कितना होता है? 34/2। 17 कहाँ है भाई? 17 नंबर आंसर क्या हो जाएगा? सही, मतलब ए ऑप्शन। ये लूडो का कुछ ये डाइस है, डाइस को किन परिस्थितियों में खोलने पर ये बन जाएगा, ये आपको दिखाना है। 6 4 7 आपको देखना है। 6 दिखेगा तो 8 नहीं दिखना चाहिए, ठीक है भाई, इसमें नहीं दिख रहा है। 3 दिख रहा है तो 3 के साथ में 8 5 नहीं दिखना चाहिए। 4 दिख रहा है, ठीक है, और 7 दिख रहा है तो 5। पहला ही नंबर ये बन जाएगा, ठीक है। आप देखिएगा पहला ही नंबर, क्योंकि यहाँ पे 8 के साथ में 5 उल्टा होगा नहीं। यहाँ पे आप करके देखिएगा, हो जाएगा। पहला नंबर क्या है आपका? सही है, ठीक है। अरे कोई दिक्कत है? नहीं है ना? कुछ भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट करिएगा, हम लोग जवाब देंगे, ठीक है। एक लंबवृत्तीय आपका शंकु का आयतन दे रखा है इतना, उसके आधार का व्यास दे रखा है इतना, यानी त्रिज्या कितना हो जाएगा? 7।
आयतन है, त्रिज्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है ये आपको बताना है। शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर होगा, तो आप चेक कर लीजिए शंकु के वॉल्यूम बराबर क्या होता है, पाई/3 आर स्क्वायर 7 × 7 × h निकालना है। वॉल्यूम कितना है 6166। अब आइए 3 आ जाएगा इधर, पाई का वैल्यू 22/7 होता है तो 7 आ जाएगा ऊपर, 22 आ गया नीचे, 7 × 7 बराबर h। ये 7 से 7 कट गया, ठीक है। और कुछ कट रहा है, ये कटेगा शायद, 7 से ये कटेगा क्या, 7 8 56 और 7 8 56, 7 8 56 7 8 56, ठीक है। 7 8 56 7 8 56, अब 22 चौक 28, 4 3 12 हाइट दे रखा है क्या, हाँ तो सही है। शंकु के तिर्यक की ऊंचाई 13 होगा, तो देख लीजिए तिर्यक ऊंचाई चाहिए क्या होता है, ये वाला, ये वाला। तो यहाँ से नीचे से ऊपर आपको नहीं जाना है। हाइट हो गया 12, रेडियस कितना है 7, 12 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर, अंदर रूट करिएगा, ये 13 नहीं आएगा क्योंकि 5 के स्क्वायर रहता तब 13 आता। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 286 होगा, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, πr/l। और l चूंकि यहाँ अंदर रूट में आ रहा है तो ये भी अंदर रूट में आएगा, तो ये भी हमारा क्या होगा, गलत। विकल्प में क्या गलत है, एक सही है, 2 और 3 गलत है, एक क्या है हमारा सही है, मार के निकले। अब देखिए अब इस लंबा प्रोसेस है, इसको आप खुद से बनाइएगा, हम आंसर डायरेक्ट बता रहे हैं, सबको जोड़ जाड़ करिएगा। ये आपका पीटी में पूछा गया था वही रख दिए हैं, तो ये डी नंबर आपका क्या है, गलत है, बाकी सब क्या है आपका सही है। 2 पासे को फेंकने पर योगफल 7 आने की क्या प्रायिकता है, या तो 1 6 आएगा, या तो आपका 2 5 आएगा, या तो आपका 3 और 4 आएगा, या तो 4 3 आएगा, 4 को हो गया। और क्या आ सकता है, 5 2 आ सकता है, और 1 6 1 आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, 6 को प्रायिकता है, 2 पासा को फेंका गया 36, यानी 1/6 आपका क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा, दोनों का योग 7 आने का। अब आइए आंकड़े वाला डाटा बराबरता खूब बढ़िया से बताया गया, आप एक बार जाकर देख लीजिएगा, ठीक है, हर कुछ उसमें बताया गया। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बराबरता निकालना रहता है, कैसे निकलता है, तो ये 20 का 20, फिर यहाँ से जुट के ये लिखाता है 130 हो जाएगा। कितना अंक लिख दिए हो, बहुत ज़्यादा अंक लगता है लिख दिए, ये हो जाएगा आपका 130, ठीक है। ये 20 जोड़ 110, हाँ सही है, 130, फिर हाँ फिर इसको इससे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 260, फिर इसको इससे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 814 340, और फिर इसको इससे जोड़ेंगे तो 400। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के आधा करना रहता है 200, वहीं पे हमारा क्या निकल के आता है, माध्यिका। यहाँ पे 200 किसके बीच में है, ये वाला। अब इसका एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला को हम लोग क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। मीडियन बराबर यानी माध्यिका बराबर m से लिख दिए हैं, हालांकि सब m से, l फॉर लो लिमिट है, कितना से कितना तक का है वो लिमिट है आपका, लोअर लिमिट है, और ये होता है आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बटा 2 माइनस में f0, हम बता देते हैं सब क्या होता है, f1 इंटू हाइट। l जो होता है लोअर लिमिट, इसका जो माध्यिका निकल के आएगा इस यहाँ पे आएगा, और इसका पहले वाला लिया जाता है, जैसे 130 वाला जो है ना वो आपका लिया जाएगा, लेकिन लोअर लिमिट नहीं रहता है, ये अपर लिमिट रहता है। तो ये हो गया आपका 180 अपर लिमिट। इसके बाद CF/2 कितना निकल के आ रहा है, तो 200। इसको जाके आप एक बार देखिएगा क्योंकि ये सब भूलने वाला है। F0 क्या होता है, तो उससे पहले वाला होता है, उससे पहले कितना है 130, जैसे यहाँ पे आता है तो इससे पहले वाला कितना है, संचयी बराबरता, तो 130 डिवाइड में, इसके बाद क्या है F1 है, तो F1 आपका बाद वाला होता है। F1 क्या होता है आपका, बराबरता होता है, बराबरता कितना है उसका 130, ये जो बाद वाला जो ले आता है इसी का बराबरता होता है, ये है आपका 130। यहाँ से इसको कट करिएगा, कट करने के पश्चात आपका 185.4 निकल के आ जाएगा। कराए एक वस्तु का क्रय मूल्य 1200 रुपये है, से 4 वस्तु खरीदने पर एक ग्राहक को 5वां एगो वस्तु निःशुल्क मिलता है। यदि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 1800 रुपये है तो 4 वस्तुओं को बेचने पर दुकानदार द्वारा शुद्ध अर्जित लाभ कितना होगा। 5 वस्तु टोटल प्राप्त हो रहा है, 5 वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा 6000, लेकिन 4 वस्तु के बेचने के लिए बोल रहा है, तो 1800 गुने 4 कितना हो जाएगा 7200 रुपया। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 1200 रुपये का अंतर है। सीपी कितना है 6000, तो 6000 मल्टीप्लाई में डिवाइड में परसेंटेज निकालना है तो भाग दे देना है। 12 25 60 और 5 से 20 25 100, 20% आपका क्या हो जाएगा सही। 2 स्टेशन के बीच की दूरी ए और बी
कितना है 200 किलोमीटर। एक ट्रेन ए 75 किलोमीटर की रफ्तार से तथा दूसरा ट्रेन बी ए से 85 किलोमीटर की रफ्तार से गति कर रहा है। मिलने से 3 मिनट पहले दोनों ट्रेन के बीच में दूरी कितना होगा ये। अच्छा, आप लोग को नहीं देख रहे हैं तो बोर नहीं होना है, क्योंकि लाइव नहीं है, ये रिकॉर्डेड है, तो इसको फास्ट करना रहता है, ठीक है। 34 मिनट भी हो गया। मिलने से 3 मिनट पहले दोनों ट्रेन का चलता, रिलेटिव स्पीड निकाल देते हैं। आमने सामने चल रहा है तो 75 और 85 कितना हो जाएगा 160 किलोमीटर, ठीक है। 3 मिनट, अब दोनों का रिलेटिव है तो ये 3 मिनट का निकाल देंगे तो ये भी दूरी निकल के आएगा। गुने 3, 3 बोले तो 3/60, 1 0 से 1 0, 3 दूनी 6, 2 से 8, 8 किलोमीटर 3 मिनट में एक दूसरे में कितना 8। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में दिए गए कथन को पढ़िए। गौतम बुद्ध पहला उपदेश कहाँ दिए थे, अपना सारनाथ में दिए थे, सही बात है। महावीर जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, ये गलत बात है, 24वें तीर्थंकर थे। तो पहला सही, दूसरा क्या है हमारा गलत है। अब फास्ट थोड़ा चलते हैं। पहला सही, दूसरा क्या है हमारा गलत है। पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ होता है, तो इटली के फ्लोरेंस शहर से होता है। 1857 के विद्रोह के बारे में आपको विचार करना है। इसकी शुरुआत 10 मई 1857 मेरठ से हुई थी, सही बात है। मंगल पांडे ने बैरकपुर में विद्रोह किया था, ये भी सही बात है। दिल्ली में विद्रोह सैन्य नेतृत्व बख्त खान ने किया था, ये भी सही बात है। तीनों के तीनों हमारा क्या है, सही है। गुप्त काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार आपको करना है। चंद्रगुप्त के दरबार में 9 रत्न थे, सही है। फाहियान समुद्रगुप्त के नहीं बल्कि चंद्रगुप्त द्वितीय के ही शासनकाल में आया था, ठीक है। बड़ा फास्ट बोल रहे हैं। तो पहला हमारा क्या है, सही है, और ये नहीं, पहला सही है, पहला सही है, बाकी क्या है आपका गलत है। ब्रिटिश काल में भू व्यवस्था के अनुसार कौन सा मिलान सही है, आपको ये बताना है। अस्थाई बंदोबस्त कर्नवालिस लेके आया था। रैयतवाड़ी कौन, लॉर्ड मोनरो, महालवाड़ी मैकेंजी, यानी तीनों के तीनों आपका क्या है, ये सही है। 1 2 3 सही। पल्लव तथा चोल स्थापत्य कला के बारे में आपको विचार करना है कि महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था, सही है बात। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर चोल राज प्रथम द्वारा बनाया गया था, ये भी बात क्या है, सही है। तो दोनों के दोनों आपका कथन क्या है, सही है। निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। गांधी जी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। गांधी जी 1922 में, ठीक है, चौड़ी चौड़ा कांड के बाद ले लिए थे। चौड़ी चौड़ा में हुए हिंसक घटना ने उन्हें क्या कर दिया था, विचलित कर दिया था, ठीक है। तो कथन दोनों सही है, और विचलित हुए थे इसीलिए क्या किए थे, ये वापस ले लिए थे। अरे यहाँ कहाँ से कर गया, ओहो बाप रे, हालत खराब है जी। ये नहीं होगा, इसका सही व्याख्या जो करता है वो होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है ना। बहुत सारा लोग को नहीं समझ में आता है ये रिलेटेड वाला, थोड़ा सा इस पर गौर कर लीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक चरणों के बारे में क्या सही है, आपको ये बताना है। पहला अधिवेशन पुणे में हुआ था प्लेग के कारण, सही बात है। दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, सही बात है, ठीक है। 86, 93 और 1906 में। एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, ये भी बात क्या है, सही है। तो तीनों के तीनों आपका क्या है, सही है, ठीक है। निम्नलिखित सल्तनतकारी टैक्स पे आपको विचार करना है, ये तो प्योर लूसेंट है। जजिया जकात, जजिया आपको गैर मुसलमानों से लिया जाता था, धार्मिक कर कहा गया, केवल मुसलमानों, गैर मुस्लिमों से धार्मिक कर। 3 का बी कहाँ कहाँ है, एक ही जगह दिख रहा है। ए मारिए, आंसर चल दीजिए, ठीक है। ठीक, बाकी आप मिलान कर लीजिएगा एक बार। निम्नलिखित कथन पर आप विचार करना है। औरंगजेब 1679 ईस्वी में जजिया कर को दोबारा लगाया था, ठीक बात है, दोबारा ही लगा दिया जजिया कर, क्योंकि अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता के तहत 1564 ईस्वी में जजिया कर को हटा दिया था, ठीक है। वह अकबर के धार्मिक सहिष्णुता नीति को जारी रखना चाहता था, नहीं, ये हटा दिया था। ये आपका सही है, और आर गलत है, कहाँ गया, ये सही है लेकिन आर पूरी तरह गलत है। आगे है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अदृश्य अल्प बेरोजगारी की स्थिति में व्यक्तियों को काम करने के समान घंटे से कम काम मिलता है, ये दृश्य बेरोजगारी है, ना कि अदृश्य है, गलत है। दृश्य अल्प बेरोजगारी स्थिति में व्यक्तियों के उनके योगदान के अनुसार बहुत निम्न स्तर के कार्य मिलता है, ये आपका अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी है। दोनों के दोनों आपका क्या है, गलत है। समावेशन रणनीति किस पर केंद्रित नहीं रहती है, ये आपको बताना है। समावेशी नीति
तो ये आपका निर्धन देशों को निकट लाने पर केंद्रित नहीं है। सूची 1 का मिलान सूची 2 से आपको करना है। देखते हैं सूची 1 में क्या है। ठीक है, रोक रोक के आपको मारना है एकदम बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपके पास समय नहीं है ज़्यादा, फिर भी रोक रोक के बनाना है, थोड़ा देख देख के। ये सब आपको है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। आरबीआई के अंतर्गत क्या रहता है, करेंसी, और ये आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय करते हैं। ठीक है, ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय थोक मूल्य सूचकांक हो जाएगा और सांख्यिकी वाला सांख्यिकी में चला जाएगा। यानी 3 4 3 4 1 2 क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही है। एक बार मिलान कर लीजिएगा। फिर है आगे मिलान सी रंगराजन समिति थे, पी शेयर निवेश से संबंधित थे। ठीक है, नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधार से थे। ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। मल्होत्रा एंड मल्होत्रा बीमा कंपनी से और विजय केलकर कर सुधार से थे। तो 3 4 3 4 3 4 सी ऑप्शन क्या हो गया आपका सही। जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा दिया गया है, PQLI, PQLI। ठीक है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ये मॉरिस के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, मॉरिस के द्वारा दिया गया है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा दिया गया था, महबूब उल हक के द्वारा दिया गया था। वैश्विक भूख सूचकांक ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन से घटकों को सम्मिलित किया जाता है, तो इनमें से सभी को सम्मिलित किया। अल्पपोषण, बाल मृत्यु, लंबाई का अनुपात, लंबाई के अनुपात में कम लंबाई कम वजन, ये सारे के सारे क्या किया जाता है, इसमें इंक्लूडेड है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख लक्षण है, तो हमारा जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, कैसा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आगे बढ़ते हैं। भारत के उत्तर से दक्षिण की ओर टाइगर रिजर्व का सही क्रम क्या है, तो जिम कार्बेट आपको उत्तराखंड में पड़ता है, सिमलीपाल उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, सरिस्का राजस्थान में है और पेरियार केरल में। सबसे नीचे पेरियार हो जाएगा, कार्बेट सबसे पहले हो जाएगा, सरिस्का राजस्थान, सिमलीपाल। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही है। कूट कुछ दिया गया है, लेकिन कूट देने से पहले अगर आपके दोस्त भाई बंधु जो भी होंगे, अगर बिहार पुलिस या फिर अधिनायक अनुदेशक वाला करना चाहते हैं तैयारी, तो इसमें 3 सब्जेक्ट ऑलरेडी चल रहा है। अब तो इस मंथ में तीनों के तीनों समाप्त भी हो जाएगा, फिर उसके बाद 3 सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप एक बार ज़रूर ट्राई करने के लिए बोलिएगा। बस आपको कह देना है, स्टूडेंट मैजिक क्लब का एप्लीकेशन आपको एक बार जाके सर्च कर लेना है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए आगे है। ये कुछ वन्य जीव अभयारण्य है जो कहाँ कहाँ पड़ता है, ये आपको बताना है। ठीक है, लखड़ी घाटी आपका उड़ीसा में है। इसके बाद आइए, पंचमढ़ी आपका मध्य प्रदेश में है, चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में है, महानंदा पश्चिम बंगाल में है। 3 4 कहाँ पे है भाई, तो 3 4 यहाँ पे है। ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही। निम्नलिखित में से गिब्बन में से कौन सा एकमात्र गिब्बन जो भारत में पाया जाता है, वो कौन सा गिब्बन है, तो हमको लगता है सब के सब पाया जाता है क्या, नहीं, भारत में जो गिब्बन पाया जाने वाला है हुलॉक गिब्बन है। कौन सा गिब्बन है, हुलॉक गिब्बन क्या होता है, भारत में पाया जाता है। झूम के खेती के बारे में और उससे संबंधित राज्य को आपको बताना है कि कौन कौन सा राज्य सुमेलित है झूम के खेती के लिए। तो बेबर कहा जाता है झूम के खेती को मध्य प्रदेश में, पामादाबी उड़ीसा में कहा जाता है, और कुड़वा झारखंड में। मतलब तीनों के तीनों युग में क्या है आपका सही है। यहाँ कुछ परियोजना है जो नदी के बारे में आपको बताना है, तो आपका है मैथान परियोजना है, ये बराकर नदी पर है। सलाल साला जाएगा नाव से, राणा निकलेंगे चप्पल पहन के, चंबल टिहरीभान भागीरथी पर। फिर से 3 4 आया है, 3 4 कहाँ है, तो डी नंबर ऑप्शन क्या है आपका सही है। ये कुछ खनिज पदार्थ है जो कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये आपको क्या करना है बताना है। तो आपका जिप्सम जो है आपका राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, जिप्सम कहाँ पाया जाता है, आपको राजस्थान में पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिप्सम आपका कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में। ग्रेफाइड आपका पाया जाता है कहाँ पे, उड़ीसा में। सॉरी, ग्रेफाइड आपका अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, ग्रेफाइड अरुणाचल प्रदेश में। फिर से 4 3 ही आया, कहाँ है 4 3 यहाँ। ठीक है, इसका मतलब फ्लोस्फर स्पार्क गुजरात में है और निकल के कहाँ जाएगा, उड़ीसा जाएगा। निम्नलिखित में से कथनों पर आपको विचार करना है। चुंबन घाटी, ठीक है, यहाँ आपको बताना है
चुम्बी घाटी सिक्किम और भूटान के बीच में अवस्थित है। चलिए ठीक है भाई, चुम्बी घाटी है अवस्थित सिक्किम और भूटान के बीच में। इसके बाद है कि सिपकिला दर्रा जो है सिक्किम को तिब्बत से अलग करता है। सिपकिला आपका हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, कहाँ है? हिमाचल प्रदेश का रोहित बड़ा शरारती है। पहला सही, दूसरा क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। 76 का कहाँ गया? 76। पहला सही, दूसरा गलत। निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्री पतन नहीं है, ये आपको बताना है। डायमंड हार्बर ये समुद्र में नहीं है बल्कि नदी में है, हुगली में है, ठीक है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो। निम्नलिखित तेल शोधक कारखानों में से निम्नलिखित कौन सा है स्थापना काल के का है आपका सही संबंध दिया हुआ है? तो सबसे पहले आपका गुवाहाटी वाला होता है, उसके बाद होता है बरौनी का, ठीक है, उसके बाद किसका होता है? बरौनी। तो गुवाहाटी, इसका ईस्वी जो है, ईस्वी एक बार आप लिख लीजिए, 1962 में गुवाहाटी, 1964 में आपका बरौनी है, 1975 में हल्दिया है और 1982 में मथुरा है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का प्रमुख घटक है, ये आपको बताना है। तो ये ग्रामीण विद्युतीकरण, कीटनाशक, ये वो सब सारा के सारा उपयुक्त में से कहाँ जा रहा है भाई? क्या है आपका? 79 का सभी आपका हरित क्रांति के प्रमुख घटक हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसल नहीं है? खरीफ नहीं है, खरीफ नहीं है मतलब कौन सा है? रवि है। और एक ही फसल आपको दिख रहा होगा, गेहूं, जो रवि फसल है। वर्षा ऋतु में तमिलनाडु तट पर शुष्क रहने के कारण क्या है कि बंगाल की खाड़ी से उखड़ी मानसून क्या होता है? समानांतर पड़ता है, सही बात है। और दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर के वृष्टि छाया में स्थित है। तो दोनों के दोनों आपका क्या है? ये सही है। नेक्स्ट है आपका कि चेन्नई से कलकत्ता तक अगर सड़क की यात्रा करने के लिए न्यूनतम दूरी का प्रयोग करते हैं तो आपको किन किन नदियों के उपस्थिति का सही क्रम है? ठीक है, चेन्नई यानी तमिलनाडु, तमिलनाडु से जाना है कोलकाता, तो पहले आएगा तमिल, तमिल के ऊपर क्या आएगा? आंध्र प्रदेश आएगा, आंध्र प्रदेश के बाद क्या आएगा? हो सकता है उड़ीसा में भी घुसे, उड़ीसा के बाद क्या आ जाएगा आपका? कलकत्ता। तो अब नदी देखते हैं। तो एक तो आपको दिख रहा है ये कृष्णा गोदावरी, ये क्रम सही है। पेन्नेरू इसके पहले, ठीक है, उसके बाद महानदी, उसके बाद सुवर्णरेखा। सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही। प्रस्तावना के संबंध में कौन सा कथन सही या गलत है, ये आपको बताना है। अब लास्ट आखिरी पड़ाव में है हम लोग। करा है कि बेरीबारी यूनियन बाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना था कि प्रस्तावना जो है संविधान का क्या है? हिस्सा है। चलिए, ये क्या है आपका? संविधान का हिस्सा नहीं माना था ये बेरूबारी वाला, ठीक है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? गलत है। हाँ, केशवानंद भारती 1973 में अभिन्न अंग माने थे, ठीक है। दो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 नंबर सही हो जाएगा। धन विधेयक के संबंध और वित्त विधेयक बिल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। तो धन विधेयक और धन विधेयक पे आपका संयुक्त अधिवेशन नहीं बैठता। अब यही इसमें कहीं होगा संयुक्त, हाँ। धन विधेयक पर असहमति स्थिति के स्थिति में राष्ट्रपति संसद में संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते हैं। अनुच्छेद आपको मिलाना, अनुच्छेद 72 क्या है? तो कहाँ गया? क्षमादान है, राष्ट्रपति का क्षमादान, ठीक है। 1, 2, 3 क्या है? तो अध्यादेश जारी करने वाला। 2, 3 जहाँ मिल जाए वहाँ मार देना है, यहीं पे मिल रहा है, बाकी आप क्या करिएगा? मिला लीजिएगा। रीट के संबंध में बता रहा है कि उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय के रीट अधिकारिता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मतलब विचार करिए कौन सा कथन सही है या गलत है। तो सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रीट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य उद्देश्यों के लिए भी रीट जारी कर सकता है। ये क्या है? सही है। रीट के मामले में सर्वोच्च न्यायालय से ज़्यादा ताकत किसके बीच पास है? राज्य सरकार के पास है। लेकिन राज्य सरकार जो भी रीट जारी करेगा वो अपने राज्य क्षेत्र में। सर्वोच्च न्यायालय के रीट का अधिकार क्षेत्र पूरे भारत में, जबकि उच्च न्यायालय का रीट अधिकार क्षेत्र केवल और केवल वहीं पे होता है, ठीक है। तो 1 और 2 क्या है? दोनों। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से है। इसमें बोल रहा है कहाँ पे आपका किन राज्यों में पंचायती राज लागू नहीं हुआ था? छोटा छोटा जो भी राज्य है वही है आपका सही, मतलब नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। ममना क्या है? ममना, यहाँ पे आपका क्या हुआ था? नहीं जारी हुआ था। नागालैंड में नहीं हुआ था, मेघालय में नहीं हुआ था, मिजोरम में नहीं हुआ था। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में एक राज्य के विधेयक यानी एमएलए वोट के मूल्य किस वर्ष के जनगणना के आधार पर दिया गया है? तो ये आपका दिया गया है 1971 के जनगणना के आधार पर चल रहा है अभी तक। आगे है
कैग के रिपोर्ट के विस्तृत जांच कौन करता है? तो रखवाला कुत्ता के नाम से जाना जाता है, लोक लेखा समिति करता है। आगे है नेक्स्ट कि राज्य विधान परिषद के संबंध में कौन सा कथन क्या है? गलत है। ठीक, 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय से, ये सही है। 1/3 सदस्य राज्य विधानमंडल से, सही है। 1/6 सदस्य पंजीकृत स्नातक, नहीं 1/6 नहीं, 1/12 स्नातक और 1/12 ही टीचर द्वारा जो 3 साल कंप्लीट कर चुके हैं, और ये राज्यपाल के द्वारा बाकी 1/6। तो ये हमारा सी नंबर क्या है? गलत है। कथन दिया गया है कि भारत के संविधान का मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत स्पष्ट रूप से परिभाषित है। तो नहीं, स्पष्ट ये नहीं, संविधान द्वारा नहीं बल्कि ये न्यायालय द्वारा बस परिभाषित किया गया है, संविधान द्वारा नहीं है। और केशवानंद भारती 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसला दिया था कि संसद संशोधन कर सकती है लेकिन मूल संविधान का मूल ढांचा नष्ट नहीं होगा। तो ए आपका क्या है? गलत है। और बी क्या है आपका? सही है। कौन सा अनुसूची का मिलान, मतलब कितना अनुसूची सही है ये बताना है। त से तीसरा शपथ 3 अंक का होता है। 80 mm में मनी नहीं, 80 mm में मनी नहीं, ये भी आपका सही है। 10वीं अनुसूची 10 बदल। पंचायती संबंधित जो है वो 11वीं अनुसूची में है। 9वीं में जमीन विवाद से संबंधित है। तो ये सिर्फ गलत है, बाकी 1 2 3 क्या है आपका? सही है। केवल 3 युग्म आपका क्या निकल के आ रहा है? सही आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आखिरी पड़ाव में है संविधान के अनुच्छेद 123। चलिए, जारी करिए अध्यादेश। राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बड़ा वाला सबसे पढ़ लीजिए, मैं भी वही निकल जाए। ठीक है, अध्यादेश केवल तभी जारी हो सकता है जब संसद दोनों सत्र में ना हो ना कोई। हाँ ठीक, बड़ा वाला ऑप्शन पढ़ लीजिए, वही में भी निकल सकता है और यही निकला। राष्ट्रीय मानवाधिकार किस प्रकार के निकाय है? तो ये कौन सा निकाय है आपका? सांविधिक निकाय है। कौन सा निकाय है? क्योंकि एक संसद द्वारा रूल बना करके ये किया गया। संविधान में इसका उल्लेख नहीं है लेकिन फिर भी बनाया गया है कि इसका संसद द्वारा कानून बना के, तो सांविधिक निकाय में वो आता है। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम गगनयान मिशन के संदर्भ में बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। इसरो का पहला मानव ये वो ये दोनों के दोनों आपका क्या है? सही है। सही है ना? हो सही है, क्योंकि हम लोग सेट में लगभग ऐसे ही देते हैं ताकि आपको याद भी हो जाए, कुछ मार्क्स भी बढ़ जाए। आकाश किस गुण के कारण नीला दिखाई देता है? तो स्कैटरिंग के कारण, प्रकीर्णन के कारण। 3 रंग का प्रकीर्णन ज़्यादा होता है और तीनों लाइन ही से रहता है आपका बैगनी, जामुनी और नीला। ये तीनों के तीनों नीला टाइप के होता है और तीनों का स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा होता है, प्रकीर्णन बहुत ज़्यादा होता है। बिहार सरकार के संदर्भ में जातिगत जनगणना के ऐतिहासिक आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करिए। ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36, ईबीसी 36% है, पिछड़ा वर्ग 27% है, एससी 19.5% है और जनरल कितना है? 15.5% है। तो इसमें सारे के सारे युग्म क्या है आपका? सही है। सही है, सही है। चलिए, ऊर्जा गृह किसको बोला जाता है भाई कोशिका के? अब कुछ क्वेश्चन ऐसा भी तो रहता ही ना है। माइटोकॉन्ड्रिया के किसको बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। अब आ गए कितना? 99 पे आ गए हैं हम लोग। करा नीचे 2 कथन दिया गया है। कथन पहला है आर एसरेशन कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, ठीक है, शुरू किया जिसका उद्देश्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पाद और निर्यात के विशेषीकरण बनाना है। ये बात क्या है? सही है। कब तक लक्ष्य है? 2070 तक। हाँ, 2070 तक नेट जीरो कर देना है कार्बन को। ठीक है, लक्ष्य है। दूसरा है रीजन कि ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन मुख्य रूप से कोयले और प्राकृतिक गैस के दहन से किया जाता है जिसके कार्बन कैप्चर तकनीक के माध्यम से उत्सर्जन को शून्य कर दे। ये शायद गलत है, क्योंकि कोयले और प्राकृतिक गैस से नहीं बल्कि ये पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस विधि से होता है। कौन से विधि से? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर द्वारा होता है। रीजन क्या है? गलत है। असर्शन क्या है? सही है। ए सही है, आर क्या है? गलत है। और आखिरी क्वेश्चन, रसोईया में इस्तेमाल करने के लिए खाने वाले सोडा यानी बेकिंग सोडा के नाम से बाइकार्बोनेट जाना जाता है। सोडियम कार्बोनेट को सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को हम लोग धोवन सोडा जानते हैं। धोवन सोडा ये आपका होता है खाने वाला नमक। और सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या किस नाम से जाना जाता है? आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड को ये धोवन हो गया, वो हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, धोवन हो गया, एक और क्या है आपका? कास्टिक सोडा है। क्या है? कास्टिक सोडा। ठीक है, तो
तो इस तरह से आपका क्या हो गया, ये पूरा के पूरा कंप्लीट हो गया। और इस सेट के बारे में आप ज़रूर सोचिएगा, अपने दोस्त यार को भी बताइए, बहुत ज़बरदस्त सेट है, एक बार बोलिएगा मारने के लिए, इतना खतरनाक सेट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अगर कहिएगा 60+ लाते हैं तो बढ़िया नंबर है। और अगर अधिनायक अनुदेशक बनना है तो कम से कम 65 टपाने के लिए बोलिएगा, 65 से 70, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद। कहाँ चल गया भाई।